हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। उनके 9 अलग-अलग रूपों की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के पावन पर्व में की जाती है। इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों को नवदुर्गा कहा जाता है। मान्यता है कि इन 9 रूपों की पूजा करने से भक्तों के जीवन से दुख, भय और बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुलता है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। शैल का अर्थ पर्वत और पुत्री का अर्थ बेटी होता है, इसलिए इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। पिछले जन्म में ये देवी सती थीं, जो भगवान शिव की पत्नी थीं। पिता के अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में उन्हें हिमालय के घर जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है और हाथ में त्रिशूल तथा कमल होता है। ये शक्ति, स्थिरता और दृढ़ता की प्रतीक है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। इस रूप में देवी तपस्या और साधना का प्रतीक है। कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उन्होंने कठिन व्रत रखे और जंगलों में रहकर साधना की। इसी तपस्विनी रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। इनकी पूजा से मन में धैर्य, संयम और शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार का होता है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह देवी वीरता और साहस की प्रतीक है। इनका वाहन सिंह या बाघ होता है और इनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। जब दानवों ने देवताओं को परेशान करना शुरू किया, तब माँ चंद्रघंटा ने युद्ध करके उनका संहार किया। माना जाता है कि इनकी पूजा से भय और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि का कहीं अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधकार था, तब देवी ने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है और इनके 8 हाथ होते हैं, जिनमें विभिन्न दिव्य वस्तुएं और अस्त्र शस्त्र होते हैं। इनकी कृपा से स्वास्थ्य, शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय यानी कि जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, उनकी माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है और ये अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए रहती हैं। इनकी पूजा से भक्तों को प्रेम, शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माँ स्कंद माता अपने भक्तों को मातृ स्नेह और संरक्षण प्रदान करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनका जन्म ऋषि कात्यायन की तपस्या के फलस्वरूप हुआ था। जब महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परेशान करना शुरू किया, तब देवताओं की शक्तियों से देवी कात्यायनी प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर का वध किया। इसलिए इन्हें दुष्टों का संहार करने वाली देवी माना जाता है। इनकी पूजा से साहस, शक्ति और विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनका रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली है। इनका शरीर काला, बाल बिखरे हुए और आंखें अग्नि के समान तेजस्वी होती हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए अत्यंत दयालु और रक्षक है। इन्होंने कई दानवों का नाश किया और संसार को भय से मुक्त किया। इनकी पूजा से सभी प्रकार के भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनका रूप अत्यंत शांत, सुंदर और उज्जवल है। कथा के अनुसार कठोर तपस्या के कारण माँ पार्वती का शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने गंगा जल से उन्हें
स्नान कराया, जिससे उनका शरीर अत्यंत गोरा और उज्जवल हो गया। इसी कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। इनकी पूजा से जीवन के सभी पाप और दुख दूर होते हैं। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। इनकी कृपा से मनुष्य को ज्ञान, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर रूप जीवन के अलग अलग गुणों का प्रतीक है, जैसे साहस, ज्ञान, प्रेम, शक्ति और तपस्या। भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की आराधना करते हैं और उनसे सुख, समृद्धि, शांति और रक्षा की प्रार्थना करते हैं। दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा शेयर करें और इसी तरीके की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए धार्मिक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।